मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग हिंदी साहित्य से संबंधित महान कवि लेखक नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित 20 के दांत के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे संबंधित प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाएं एवं 10th क्लास में पूछे जाते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म पटना के बदरघाट या भद्रघाट पर पटना के बदरघाट या भद्रघाट में 1916 ईस्वी में हुआ था। वे अपने पिता के ज्येष्ठ पुत्र थे और ये सरजू पाड़ी ब्राह्मण थे। इन्होंने कई ऐसे किताबें लिखे जिसमें कहानी, उपन्यास, आलोचनात्मक किताब भी लिखे। लेकिन आज हम लोग हिंदी के गोधूली भाग पार्ट 2 में रचित 20 के दांत कहानी के बारे में अध्ययन करेंगे। 20 के दांत कहानी एक ऐसी कहानी है जो समाज में एक सामाजिक कहानी होते हुए भी एक व्यंग्यात्मक कहानी भी है। 20 के दांत में एक सेन साहब हैं। सेन साहब की 5 पुत्रियां हैं और कोई पुत्र उनको नहीं था। लेकिन जब वे बुढ़ापे की ओर बढ़ने लगे तब उन्हें एक अंतिम समय में एक खोखा नामक लड़का पैदा हुआ। यानी खोखा जो था वो अपने घर का दुलारा था, प्यारा था। खोखा अक्सर जब खोखा के आने के बाद सेन साहब के परिवार का नियम कानून बदल गया। बेटियों के लिए अलग कानून था, बेटों के लिए अलग कानून था। क्योंकि खोखा इकलौता था, बेटियां उनकी कठपुतलियां थी। जितना कहा जाता था उतना वो करते थे। सेन साहब का डर उन पर इतना हावी था कि क्या मजाल है कि कोई सामान इधर से उधर कर दे या तोड़फोड़ कर दे। लेकिन उसी घर में उस बेटे यानी खोखा के लिए अलग नियम था। वो आए दिन अपने घर में कोई ना कोई चीज तोड़ता फोड़ता रहता था, नुकसान करता था। लेकिन सेन साहब उसकी हर गलतियों को माफ कर देते थे। यानी सेन साहब चूंकि एक रईस आदमी थे, एक धनी आदमी थे। उस जमाने में उनकी अपनी एक कंपनी चलती थी। उन्होंने एक कार खरीदी। उस कार का कीमत 7,500 रुपया था, जो काली रंग की थी और स्टीमल और इंड कंपनी की वो कार थी। उस कार को हमेशा उनका शोफर यानी नौकर ड्राइवर उसको पोंछ कर उसको बहुत ही बारीकी से उसकी देखभाल करता था। सेन साहब का भी हिदायत था शोफर को कि कोई भी खोखा खोखी यानी अपने बेटे या बेटी इस कार के आसपास ना आए, ताकि कार को कोई क्षति या नुकसान न हो। शोफर इस नियम को अडिग मानते हुए एक दिन उन्हीं के कंपनी में काम करने वाला उन्हीं के कंपनी में काम करने वाला गिरधर लाल का पुत्र मदन अपनी मां के साथ उसी रास्ते से गुजर रहा था। मदन को लग रहा था कि थोड़ी सी कार को छुए या देखे। उसके छूने या देखने मात्र से ही शोफर उसको धक्का दे देता है। मदन गिर जाता है। मदन के ठेहुने से खून निकलने लगता है। मदन की माँ उस शोफर को कुछ कहने ही वाली थी कि सेन साहब की नजर
उसकी माँ पर पड़ी और माँ कुछ कहने से ही पहले उसकी माँ की जुबान जो है बंद हो जाती है, क्योंकि उसके हस्बैंड गिरधर लाल उसी के कंपनी में काम करते हैं, इसलिए वो अपने साहब से किसी तरह के मुंह नहीं लगाती है। और सेन साहब भी उसकी माँ को कहते हैं कि देखो गिरधर की माँ, मदन की माँ, तुम मदन को लेकर अपने घर जाओ। दूसरे दिन जब गिरधर लाल उनके कंपनी में काम करने के लिए आता है तो गिरधर सेन साहब उसे बुलाते हैं और डांटते हैं और कहते हैं कि ऐसे ही लड़के चोर और उचक्के बनते हैं, संभालो अपने मदन को, नहीं तो मदन बहुत बड़ा चोर उचक्का बन सकता है। और उसे अगले दिन ही उसी दिन उसको नौकरी से भी निकाल देते हैं। नौकरी से निकाले जाने के बाद गिरधर लाल अपने घर पहुंचता है और मदन की खूब पिटाई करता है। मदन खूब चिल्लाता है, चीखता है। उसकी आवाज सेन साहब के बंगले तक आती है, क्योंकि मदन का घर भी सेन साहब के कंपनी के अहाते में ही एक छोटा सा झोपड़ीनुमा घर था, इसलिए उसकी आवाज सेन साहब के महल तक आ रही थी। सेन साहब ने अपनी पत्नी को जगाते हुए कहा कि देखो मदन की बुरी तरह पिटाई हो रही है, कहीं न कहीं वो हमारी गाड़ी को नुकसान किया था, उसका नतीजा उसको मिल रहा है, उसके पिता उसके घर वाले उसको पीट रहे हैं। यह आवाज सेन साहब को काफी सुखद प्रिय लगता है। इसके बावजूद गिरधर लाल अपने निकाले जाने के बाद अपने घर में कई तरह के तनावों से ग्रसित रहता है, दूसरे नौकरी के तलाश में रहता है। इधर खोखा जो है अपने बहनों पर हाथ छोड़ने में उसे तनिक भी देर नहीं लगता है, क्योंकि इकलौता है, प्यारा है, दुलारा है। वह घर में हर छुट्टा बन चुका था। इसी समय सेन साहब के घर पर एक पत्रकार महोदय आते हैं। उनसे बातचीत के क्रम में अपनी उनके बेटे का हालचाल पूछने के क्रम में अपने बेटे की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि मैं तो अपने खोखा को इंजीनियर बनाना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले कि वो एक जेंटलमैन बने। तभी खोखा उनकी कार का हवा निकाल देता है। पत्रकार साहब के आने से पहले ही उनकी कार सेन साहब ठीक करवा देते हैं। तभी सेन साहब की गाड़ी का हेडलाइट खोखा तोड़ देता है और सेन साहब को इसकी आहट होती है और उनको पता चल जाता है कि हो ना हो खोखा की ही करामात है। और इस बात का जिक्र करते हैं कि देखिए ना, अभी से ही खोखा जो है इंजीनियर बनने का सारा गुण उसमें दिखाई देता, अभी से ही ठोक पीट कर देखना चाहता है। इसके बाद पत्रकार के चले जाने के बाद सेन साहब कार की तरफ बढ़ते हैं, खोखा वहीं दिखाई देता है। वह उधर ही आ रहे हैं और खोखा को अपने गोदी में उठा लेते हैं। इस तरह से खोखा का मन दिन प्रतिदिन बढ़ता गया, क्योंकि उसकी कमियों को ढकने में सेन साहब ने अपनी सारी बुद्धि लगा दी और उसको डांट फटकार के बजाय उसके मनोबल को हमेशा बढ़ाया। इसका नतीजा ये हुआ कि गिरधर लाल का बेटा मदन अपने गली में लट्टू नचा रहा था। एक दिन खोखा भी उस गली में जा पहुंचा और गली में मदन से यह कहा कि हमको भी लट्टू नचाने को दो, लेकिन मदन ने उसे तीखी जवाब देते हुए कहा कि जाओ अपने पापा के मोटर गाड़ी पर चढ़ो, कि मैं तुम्हें लट्टू नचाने के लिए नहीं दूंगा। इतना ही सुनते ही खोखा भड़क गया और एक थप्पड़ मदन को जड़ दिया। मदन भी कभी मानने वाला नहीं था, हार मानने वाला नहीं था। उसने भी खोखा को पटक दिया और उसके छाती पर चढ़कर उसके एक नहीं बल्कि 2 दांत तोड़ डाले।
फोका अपने घर की तरफ दौड़ पड़ा। इधर मदन जो है सहमे डरे कि कहीं पिता पहले की भांति फिर उसकी आज इतनी पिटाई न कर दे, इसलिए वो घर पर देर रात को पीछे के दरवाजे से प्रवेश करता है। तभी उसका पैर जो है लोटे से सट जाता है और टन की आवाज आती है। तो गिरधर लाल और उसकी माँ दोनों दौड़ते हैं, देखते हैं कि उस लोटे की आवाज जो है वो मदन के पैर की आवाज से आई है और उसके तरफ आगे बढ़ते हैं। यह देखकर मदन सहम जाता है, उसके चेहरे पर पसीना आ जाता है। उसे लगा कि आज मेरा बप्पा जो है मुझे नहीं छोड़ेगा, इसलिए उसने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वो मदन को उठाता है और उसे प्यार से पुचकारते हुए कहता है कि बेटा, आज तूने वो काम किया जो मैं एक कलर खोकर नहीं कर सकता। तूने खोखा का एक नहीं बल्कि दो दो दांत तोड़ डाले, ये हमारे लिए गौरव की बात है। इस कहानी में यह दिखाने का प्रयास किया है कि अक्सर महल वाले इसलिए महल वाले हो जाते हैं या बड़े लोग इसलिए बड़े हो जाते हैं क्योंकि छोटे लोग उनका साथ देते हैं, और छोटे लोग इसलिए पिछड़ जाते हैं इस दौर में क्योंकि छोटे वाले लोग छोटे वाले लोगों को ही दबाते हैं। यानी अक्सर महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले जीतते हैं और झोपड़ी वाले हार जाते हैं, क्योंकि झोपड़ी वाले का साथ नहीं देते हैं। धन्यवाद।